राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पद वृद्धि आंदोलन तेज हो गया है। आज पुस्तकालय अध्यक्ष संघर्ष समिति राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। समिति ने बताया कि शिक्षा विभाग ने पद वृद्धि का प्रस्ताव पहले ही वित्त विभाग को भेज दिया है, लेकिन मंजूरी में देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, आपकी मांग बिल्कुल न्याय संगत है। मैं स्वयं सरकार से बात करूंगा और पूरी मदद करूंगा। मुलाकात के बाद संघर्ष समिति के सदस्य भाजपा मुख्यालय जयपुर पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पद वृद्धि को मंजूरी नहीं मिली तो आंदोलन को राज्य स्तर पर और तेज किया जाएगा। राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार बनी है, कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी का जो तबका है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार झेल रहा है। लगातार ऐसे मामले हैं। मेरे सामने ये बीजेपी कार्यालय है और ये बीजेपी कार्यालय के सामने ये कुछ लोग हैं जो युवा पीढ़ी के हैं। बात इन्हीं से कराएंगे और इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले देखे गए हैं कि सरकार बनने के बाद में लगातार जो एक युवा पीढ़ी का जो धरना है, प्रदर्शन है, विरोध है, वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि विरोध इसलिए है कि पढ़ाई करके आखिर अपनी जो नौकरी है तो वहाँ जो मंशा है आखिर सरकार की, एक तो पढ़ाई करके आदमी यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद में नौकरी के लिए दर दर भटकना। बात करते हैं इन्हीं से। क्या नाम है साहब आपका? बलराम सिंह जादव नाम है मेरा। आज बीजेपी कार्यालय आए हो ज्ञापन देने, क्या मामला है? मामला ये था कि जो हम सभी लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं और लाइब्रेरियन के भी 548 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती है, तो हमारी मांग ये है कि जैसे 20 अन्य ऐसी भर्ती हैं जिसमें पोस्ट इंक्रीज पदवृद्धि हो गई है, तो हमारी ये मांग है कि हमारी भर्ती में भी पदवृद्धि होनी चाहिए। हमारी फाइल शिक्षा विभाग से बनकर वित्त विभाग में गई और वो जो फाइल 500 पदों के लिए फाइल बनके फाइनेंस में गई थी, लेकिन वहाँ से वो फाइल वापस रिटर्न आ गई है, रिजेक्ट कर दिया है फाइनेंस ने उसको। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि 500 की अगर आपने रिजेक्ट कर दी है, उसमें से बताया गया है कि ये जो फाइल है ये 100% पदवृद्धि है जो हो नहीं सकती, नियम के खिलाफ है ये। तो हमारी ये मांग है कि अगर 500 की पदवृद्धि नहीं होती है तो 250 पदों पर पदवृद्धि करें। 2 महीने से हम जयपुर के पूरे जितने भी ये मुख्यमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी, सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं। सभी हमें आश्वासन देते हैं लेकिन हमारा काम हुआ नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार हमारी बात की तरफ संज्ञान में लाए और हमारे मतलब जैसे और भर्तियों में किया है ना, वैसे 250 पदों पर हमारी पदवृद्धि करें। ये सरकार से आपने कई मंत्रियों के नाम लिए हैं, कई लोगों से मिले हो, यहाँ बीजेपी भी आए हो, तो क्या लग रहा है आखिर किसने क्या जवाब दिया? देखिए, हमें जो वित्त मंत्री जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे आपकी फाइल हमारे पास में आएगी तो आपकी मतलब हमारी तरफ से आपका काम कर दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद भी है कि वो कर देंगी जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था। और इसी उम्मीद से हम लगे हुए हैं कि हमारी पदवृद्धि हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आती है, बहुत कम पदों पे आती है, 400 से 500 की आती है और आवेदनों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास होती है। तो इसलिए और फिर एक बार अगर टाइम निकलने के बाद में ये जो बढ़ती है 2 साल 3 साल में एक बार आती है। कुछ ऐसे साथी होते हैं अवरेज हो जाते हैं, लड़कियां उनकी शादी हो जाती है और बहुत से लोग हैं उनकी तैयारी नहीं हो पाती बार बार में। इसमें लाइब्रेरियन में सैलरी क्या होती है? ये 3rd ग्रेड की जॉब है जो लाइब्रेरियन ग्रेड है, तो जो 3rd ग्रेड में जो सैलरी होती है वो इसमें होती है 3600 ग्रेड पे होती है इसमें। और फिक्स में लगभग जो 2 साल का प्रोबेशन होता है उसमें 22,000 रुपए के आसपास में फिक्स सैलरी मिलती है इसमें। अब बात देख सकते हैं कि जहां एक तरफ परिवार का पेट पालने के लिए ये युवा यहाँ रोड पर है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक बड़ा धरना भी दिया पर शायद समाधान कुछ नहीं निकला। आखिर सरकार जहां एक तरफ नौकरी देने की बात करती है तो ये नौकरी देने का है या छीनने का काम है? क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सर, मैं सबसे पहले तो अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सरकार युवाओं की सरकार है।
पिछले 2 साल में एक मैं छात्र होने के नाते इस बिहार पे कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल में इस सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं रही है, चाहे वो भर्ती का कैलेंडर हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया हो या फिर एग्जाम पैटर्न हो। लेकिन लाइब्रेरी की एक ऐसी भर्ती है जो पिछले 2 महीने से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार से हमें सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि जो 2 बार हमारी फाइल गई है सर शिक्षा विभाग से, और दोनों बार वो वित्त विभाग में आके अटक जाती है। तो वित्त विभाग माननीय वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी के पास में है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर दोबारा हम अगर 250 पदों की 50% पदवृद्धि की फाइल अगर वापस शिक्षा विभाग से वित्त विभाग जाती है तो उसको मंजूरी दे और युवाओं को दिवाली का तोहफा दे। और लेकिन मुझे लास्ट के अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुझे सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि 2 साल में अभी तक छात्रों को कोई शिकायत नहीं हुई है। ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें थोड़ी बहुत छात्रों के अंदर उदासी है। उसका यही कारण है कि हमारी पदवृद्धि नहीं हुई है और हमारी मांग जायज है। 50% का नियम भी सरकार के द्वारा लागू हुआ था। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने दिवाली है, दिवाली पे दिया कुमारी जी हमारे घरों में भी दिया जलाए। धन्यवाद। एक तरफ तो सरकार नौकरी देने की बातें कर रही है, पर कहीं ना कहीं ये आज धरने पर हैं, रोड पर हैं, ज्ञापन देने बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पर शायद सरकार को अब एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि सरकार से एक तरफ तो जो उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि सरकार युवाओं की सुनेगी, और जो लगातार जो ये मेरे सामने आप खड़े हैं ये छात्र हैं और अपनी जो नौकरी बचाने की जो जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 नौकरी की बात है और कहीं ना कहीं इनकी जो छोटी सी मांग है कि साहब 500 नौकरी का दिवाली का तोहफा या 250 नौकरी का तोहफा दिवाली के तौर पे दे दिया जाए, क्योंकि घर परिवार पालने के लिए किसी के परिवार में कितने, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5। कहीं 5 होंगे तो कहीं 10 भी होंगे, कहीं 4 भी होंगे। अब परिवार पालने के लिए नौकरी तो करनी जरूरी है। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सर ये तो सरकार ही जाने, लेकिन सभी वैकेंसियों में पद बढ़े हैं तो हमारी में भी बढ़ने चाहिए ना। और इतने एग्जाम हमारी 27 जुलाई को हुई थी, तब से लेकर अब तक सभी पूरे स्टूडेंट्स ने खूब हर मंत्री सब जगह जाए, सभी मंत्रियों के पास गए हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी भी फाइल 2 बार रिजेक्ट हो गई हमारी। हम यही चाहते हैं कि हमारी फाइल वापस से शिक्षा विभाग से वित्त विभाग में आए और वित्त विभाग वाले उसको जैसे दिया कुमारी जी हमारी फाइल को मंजूरी दे। ये और वो जैसे पिछली भर्तियां हमारी एक भर्ती से पहले 20 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें खूब सारी पोस्टें बढ़ी है। जैसे पटवारी है, पटवारी में पहले बढ़ चुकी है और अभी फिर से 450 पोस्ट बढ़ने के चांस हो रहे हैं। भाई बढ़ेगी तो फिर हमारी वैकेंसी में ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटी सी समझने की बात है, जहां वैकेंसियां निकाली जाती हैं पर शायद उनकी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ढीला रवैया या तो अधिकारियों का होता है या फिर कुछ और डिपार्टमेंटों के जो हस्तक्षेप हैं वो हमेशा लगातार देखने को मिलते हैं। ये युवा पीढ़ी है जिनके चेहरे पे निराशा देखने को मिल रही है। दिवाली का आसपास है और ये आज अपनी नौकरी बचाने के लिए और नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भजनलाल सरकार इन युवाओं को क्या तोहफा दिवाली के टाइम पे देने जाएगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।